सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में शालोम। उस परमेश्वर की बड़ाई हो जिसने हम लोगों को एक बार फिर से एक मौका दिया है ताकि हम उसके पवित्र वचन के ऊपर में ध्यान करें और अपने आत्मिक जीवन में लाभ उठाने के योग्य हो सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगा रहना चाहिए और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई और लीडरशिप की हमें आवश्यकता है, जिसके बिना हमारा मसीही जीवन अधूरा और व्यर्थ ठहरेगा। समय को देखते हुए कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय निकट आते जा रहा है, सारी पृथ्वी पर लोग चौकन्ना हो रहे हैं। लोग प्रार्थना में, उपवास करने में, परमेश्वर के वचन के ऊपर में ध्यान और मनन करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर वैसे ही वरदान हमें भी दे ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे को बढ़ सकें और इस समय को हम कह सकते हैं आत्मिक रीति से अकाल पड़ा हुआ है। सारी पृथ्वी के ऊपर में अंधकार प्रबल हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि कितनी आशा भरी बातें इस बाइबल में परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए लिपिबद्ध की हुई है। आज हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से और उसका 45 अध्याय 1 से 7 तक हम देखेंगे। 45 का 1 से 7 तक भाई विक्टर पढ़ेंगे। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और ना रोक सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों ने भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वह उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथों बेच डाला था। तब तुम लोग मत पछताओ अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर की बड़ाई हो इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर हमारा ध्यान करने के लायक बहुत अच्छी बातें हैं। एक बहुत अच्छी शिक्षा हम यहाँ पर देख सकते हैं यूसुफ के जीवन से। हम सारी बातों को तो नहीं लेंगे, केवल यहाँ पर 5 पद का लास्ट पोर्शन और 7वां पद पर हम देखेंगे, लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में अकाल पड़ा हुआ था और केवल मिस्र में ही अनाज था। और हम जानते हैं ये अनाज किस लिए था। मिस्र में भी अकाल पड़ा, लेकिन यूसुफ ने बता दिया था फिरौन को कि 7 साल के अकाल होंगे
और उसके लिए बचाव का उपाय भी यूसुफ ने बताया फिरौन को। और फिरौन ने समझा कि इससे बढ़कर और कौन मंत्री हो सकता है, तो फिरौन ने उसको बहुत ऊंचा पद दिया, पूरा अधिकार भी दे दिया, सब कुछ दिया। और अब हम देखते हैं कि कानान देश में भी अन्न की कमी हो गई। किसी तरीके से लगता है कि उन लोगों ने 2 साल काटा होगा, लेकिन अब सब अनाज खत्म होने लगा। तब याकूब ने अपने बेटों को भेजा। घटना को आप जानते हैं। लेकिन जब भाइयों के ऊपर में प्रकट करने की बात हुई, समय जब आया, तो यूसुफ अपने को प्रकट करता है। और जब प्रकट करता है तो उसके भाई व्याकुल हो गए, डर गए कि बाप रे, इस भाई को हमने तो मारने का उपाय किया था, वो उससे बच गया, हमने मिस्री के हाथ से भेज दिया, आज ये इस महान पद के ऊपर में है, पूरे मिस्र का स्वामी ये बना हुआ है, अब हमारी जान तो खत्म हो जाएगी। वो बहुत डर गए। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरी हो रही है। यूसुफ क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है, ताकि तुम भूख से ना मरो, इस अकाल के समय में तुम्हारा नाश न हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, और वो अकाल के समय में भी उनको बचा करके रखता है। ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है, एक प्रतिज्ञा है कि वो हमें बचाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7वें पद में कि सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। ये परमेश्वर का उपाय हमेशा आगे को होता है। हम देखते हैं कि बागे अदन में, इससे पहले कि आदम हवा को बनाए, आदम को मिट्टी से रचे, और परमेश्वर को मालूम था पहले से आदम जिसको हम बना रहे हैं, और जब हम मिट्टी से रचेंगे तो इसको भोजन की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, और इसलिए उसने आदम के लिए पहले ही से पेड़ पौधे सारी चीजों को, फ्रूट्स को लगा दिया, ताकि आदम फल खा करके जीवित रहे। क्यों? कि फल के अंदर में लिखा हुआ है कि बीज वाले फल खाना, बीज जिसमें जीवन होता है। बहुत सी बात है इसके अंदर में, भेद की बातें छिपी हुई है, लेकिन सिंपल वे में हम केवल देखेंगे कि आदम के अस्तित्व में आने से पहले उसके भोजन का इंतजाम परमेश्वर पहले से कर दिया। इससे पहले कि एक बच्चे का जन्म हो, माँ के स्तन में परमेश्वर पहले से ही दूध का इंतजाम कर देता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अपना मुंह घुमाता है माँ के सीने के तरफ, ताकि वो दूध उसको मिले। मेरे भाइयों बहनों, एक गंभीर विषय है कि परमेश्वर हर एक काम में आगे को होता है, जो उसकी योजना के अनुसार उसके पवित्र लोगों के लिए है। ये मत समझिए कि हमारे मांगने और कहने से, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार हमारे बचाव का सारा उपाय करता है। एक पद और देखेंगे हम निर्गमन की पुस्तक में, और उसका 23 अध्याय 20 पद। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। आमीन। सुन, सुन क्या कहता है? सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। अब इनका इसराइलियों का नेतृत्व करना है।
लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, मार्ग में क्या करेगा? वो तेरी रक्षा करेगा, और जहां तुझे जाना है, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुंचाएगा। मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान में तुझे जाना है, जिसे मैंने तैयार किया है, वहां तुझे पहुंचाएगा। इसलिए मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। देखिए, नेतृत्व किसका है? उस दूत का है। पीछे पीछे उसकी प्रजा चल रही है, और ये काम परमेश्वर का बंद नहीं हो गया। ये केवल उसी समय के लिए नहीं था। अगर आप देखिएगा मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय का अंतिम पद में क्या लिखा है? जाओ, सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दाऊद अपने भजन में कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरे संग मुसाफिर और परदेसी हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर में प्रत्येक विश्वासी, चाहे वो जो भी हो, एक यात्री के समान है। हमारा ये परमानेंट जगह नहीं है। क्यों ये परमानेंट जगह नहीं है? आदम के पाप करने के कारण से परमेश्वर ने कहा, अब भूमि श्रापित है, तेरे कारण भूमि श्रापित है। उस आज्ञा के उल्लंघन करने के कारण से अब पृथ्वी उठकटारे उगाएगी और वगैरह वगैरह चीज होगा, श्रापित। तो परमेश्वर के लोगों के लिए ये जगह है ही नहीं, और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं एक परदेसी और यात्री के समान जीवन को व्यतीत करता हूँ। दाऊद के जीवन के अंदर बहुत से संकट, सकेती, मुसीबतें आई, लेकिन परमेश्वर उसके संग संग रहा और उसको इस्राएल का बादशाह बना करके ही छोड़ा। जो पद उसे देना था, जिस स्थान पर उसको पहुंचाना था, वहां पहुंचाया। यहां पर भी इस्राएल को कनान से मिस्र से निकाल करके प्रॉमिस लैंड में लाना है, उस जगह पर लाना है जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है। और इसी जगह की तलाश के लिए अब्राहम निकल पड़ा था। He was looking a city which has foundations. वो एक ऐसे नगर की खोज में निकल पड़ा जिसकी नींवें हैं। इंग्लिश की बाइबल में मिलेगा फाउंडेशंस, विच हैज फाउंडेशन, जिसकी नींवें हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के भी जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन वो उस स्थान तक जो रियल में जिस जगह को में पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। इब्रानी की पत्री में पढ़िएगा, वो लोगों ने दूर से ही देखा उस स्थान को और उस जगह को। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मिस्र से निकाल कर प्रॉमिस लैंड में लाने की बात है, और परमेश्वर का ये एक उपाय है। हम देखें बाइबल के कुछ पदों को। भजन संहिता 27 का 5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हाँ, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ, हाँ, गुप्त स्थान में छिपा लेगा। विपत्ति के समय में परमेश्वर रक्षक है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है। विपत्ति के समय में वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। मिस्र में सारी दुनिया में अकाल पड़ा, मिस्र में भी अकाल पड़ा, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ा। उनके ही बचाव के लिए यहाँ तक कि मिस्रियों को भी आशीष मिली। देखिए,
उनके बचाव के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को अद्भुत रीति से मिस्र पहुंचाया, और केवल मिस्र नहीं ही पहुंचाया, बल्कि मिस्र का सबसे बड़ा हाकिम फिरौन के बाद जो स्थान था वो यूसुफ का था, उसे पहुंचाया। क्यों? मुख्य उद्देश्य था कि उसके लोगों को बचाए। और इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह धर्मी और पापी दोनों के ऊपर में होता है। वो अपनी वर्षा अच्छे पौधे पर और जंगली पौधे पर दोनों पर बरसाता है। वो अपना सूरज भले पर और बुरे दोनों पर उदय करता है, क्योंकि अगर ना करे तो उसके असली पौधे नाश हो जाएंगे, उसके लोग नाश हो जाएंगे। और इसलिए पृथ्वी पर अगर आशीष मिलती है, ध्यान दीजिए, तो केवल परमेश्वर के लोगों के कारण ही मिलती है। आज परमेश्वर के लोगों को सताए जाने के कारण, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप करने के कारण, चाहे वो क्रिश्चियन वर्ल्ड हो, ऐसे भयानक भयानक पापों को उन लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड, और उसको फॉलो कर रहा है। इस नेट के जरिए से सारी दुनिया में वो बुराइयां प्रबल होती जा रही है, और इसलिए परमेश्वर तो अपने लोगों को बचाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन एक दिन आएगा कि बहुत भयानक रीति से क्लेश आने वाला है। लेकिन अभी जो इसकी शुरुआत है, ये एक बहुत, समझिए, हमारे लिए चमत्कार का विषय है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे पालन पोषण के लिए उसने उपाय कर रखा है। और एक आध पद हम पढ़ें इसी अकाल के विषय में, भजन संहिता 33 का 19। भजन संहिता 33 कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हाँ, यहाँ जैसे इस्राएल के लिए किया, ये प्रतिज्ञा केवल उनके लिए नहीं, परमेश्वर के सभी डरवैयों के लिए है। भजन संहिता 37 का भी 19 देखिए, कितनी अच्छी प्रतिज्ञा यहाँ पर भी है। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। आमीन। अब चाहे पृथ्वी पर जितना भी अकाल पड़े, वे तृप्त रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का कहा हुआ वचन ही पूरा हो करके रहेगा। जगत में उथल पुथल हो जाए, अकाल पड़े, नेचर आप देख रहे हैं कि चेंज होते जा रहा है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो गया है, मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित हो चुका है, बाइबल की भविष्यवाणियां सब पूरी होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। क्या आशा है? जैसे यूसुफ को भेजा, कहाँ भेजा? मिस्र में भेजा, ताकि वो अकाल के दिनों में उसके लोगों की रक्षा करे और वहाँ से उनको निकाले भी। तो यहाँ पर यूसुफ की घटना से हम एक चीज देखते हैं। यूसुफ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। मृत्यु के आने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन का इंतजाम कर दिया। आप देखिए प्रकाशित वाक्य 13:8 में क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 13:8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। आमीन, थैंक यू। जगत की उत्पत्ति के समय से जो घात हुआ है,
हमारे उद्धारकर्ता का बलिदान परमेश्वर की दृष्टि में जगत की उत्पत्ति के समय ही हो चुका। इससे पहले कि मनुष्य पैदा हो, इससे पहले कि मनुष्य पाप में गिरे, इससे पहले मनुष्य की मृत्यु हो, बीमारियां हो, संकट हो, तरह तरह की पीड़ाओं में वो फंसे, परमेश्वर ने पहले ही से उपाय कर दिया। जैसे कि शारीरिक प्राण बचाने के लिए, शारीरिक भूख मिटाने के लिए यूसुफ को पहले से भेज दिया, उसी तरीके से हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ मसाया को परमेश्वर की दृष्टि में पहले ही बलिदान हो जाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी बीमारियों को देखा, हमारी मृत्यु को देखा, हमारे पाप और गुनाहों को देखा, हमारे घृणित अवस्था को देखा, हमारी निराशाओं को देखा, हमारी पीड़ाओं को देखा, और इसका उपाय उसने पहले से ही कर दिया। मेरे भाई और बहनों, ये कोई आसान चीज नहीं है, उसने पहले ही से कर दिया। और यहाँ प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा हुआ है कि उस पशु की पूजा करेंगे जो आने वाले दिनों में, जिसकी तैयारी हो रही है कि वो 666 का मुहर शुरू करे। वैसे आत्मिक रीति से ऑलरेडी 666 तो बहुत पहले से चला रहा है। परमेश्वर के वचन के विरोध में जो है वो समझिए 666 के अंतर्गत ही है। ये समझने की बात है। और अभी मैं खोलकर एक बात बता दूं, और सबसे भयानक क्या चीज है 666, ये पशु का अंक है, यानी मसीह के विरोधी का वो अंक है। और मसीह का विरोधी का मतलब होता है परमेश्वर के वचन का विरोधी। और परमेश्वर के वचन का विरोधी वही है जो अद्वैत परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर करके मानता है। और बाइबल की जो प्रमुख शिक्षा है कि ऐ इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा यहोवा एक ही है, एक ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर नहीं है। आज पूरी पृथ्वी के ऊपर में अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो इस अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा को लेते हैं, आप जान लीजिए कि आपके लिए ये पहले से ही ठहराया हुआ है। हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय का 10वां पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय का 10वां पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इससे पहले कि 53 का हम 10 पढ़े, कुछ और हम देखेंगे। 5वां पद पढ़ेंगे पहले। परंतु वह माफ करना, चौथा और 5वां पद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हाँ, देख लीजिए, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। दुखों को भी उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा और समझा। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ, और 10वां पद। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। आमीन। जब वो उसके प्राण को दोष बलि करके चढ़ाए, तो वो अपना वंश देखने पाएगा। इस वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? उसका वंश कौन सा है? जरा ध्यान दीजिएगा। जब हमारा उद्धारकर्ता कलवरी पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, 40 दिनों तक वो दिखाई देता रहा और स्वर्ग उठा लिया गया। और इससे पहले क्या कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे
तो सामर्थ पाओगे। पेंटिकोस्ट के दिन, ये पेंटिकोस्ट कोई मिशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है। 50वां दिन को ही पेंटी ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से कहते हैं। ये पेंटिकोस्ट का दिन, यानी कि ये 50वां दिन, जब स्वर्ग खुला और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से अपने लोगों को जो ऊपरी कोठरी में इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, तो वह अन्य भाषा बोलने लगे। और उस दिन का प्रचारक जो था आप जानते हैं, और वो भाई पीटर थे, वो प्रचार करने लगे। तो याद रख लीजिए, अब यहां से वो वंश की शुरुआत होती है, जब तो उसके प्राण को दोष बलि करके चढ़ाए। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उपाय कर दिया। इससे पहले कि हमारी मौत हो जाए, उसने जिंदगी का उपाय कर दिया। इससे पहले कि हमारे ऊपर में बीमारियां प्रबल हो, हमारे लिए चंगाई का उपाय कर दिया। इससे पहले कि हम निराश हो जाएं, हमारी शांति के लिए आपने पढ़ा है अभी बाइबल में, ये सारी बातों को वो हमारे लिए पहले से पूरा कर दिया। अकाल, किस चीज का अकाल? परमेश्वर के वचन का अकाल। यूं तो बड़ी बड़ी कन्वेंशन हो रही है, पंजाब में हजारों हजार लोग मीटिंग में जमा होते हैं एक फॉल्स प्रॉफिट के झुंड में। वहां पर बाइबल की वो शिक्षा नहीं है, वहां केवल चमत्कार और गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी की प्रचार किया जाता है, केवल चंगाई और ये तमाशाबाजी होती है। होती होगी भविष्यवाणी, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर के वचन को, वो धोखे के जाल में, अंधकार की शक्तियों के वश में होते जा रहे हैं। और इसीलिए बाइबल में कहा है, लिखा हुआ है मत्ती 7 में, उस दिन बहुतेरे आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, 10-10 हजार 20-20 हजार की सभाओं में मैंने तेरी महिमा की है। क्या लिखा हुआ है 23 पद में? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, ऐ कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें नहीं जाना, मेरे पास से दूर हो जाओ। लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन शायद मैं बता चुका हूँ, ये कुकर्म करने वालों नहीं है। यहाँ ट्रांसलेशन ये है कि तुम जो व्यवस्था के बिना, तोरा के बिना सेवा का काम करते हो, मेरे पास से दूर हो जाओ। तोरा में क्या है? अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा, और ये सब त्रिएक परमेश्वर वाले हैं। जितना भीड़ लगा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो तमाशाही वाले कहलाएंगे अगर प्रेरित शिक्षा वो नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह जो हमारा जीवित परमेश्वर है, वही हमारा यहोवा है और वही हमारा परमेश्वर है, जिसने अब्राहम के साथ बांधी गई अपनी वाचा को पूरा करे। इससे पहले कि पृथ्वी पर अकाल हो, उसने हमारे लिए इंतजाम कर दिया आत्मिक भोजन का। प्रेरितों के द्वारा से सुसमाचार सारे जगत के अंदर में आया। आज पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, रिमोट एरिया में भी हो रहा है। लोग विरोध भी कर रहे हैं, मार डाले जा रहे हैं, बहुत जगह तो कत्ल कर दिया जा रहा है। और किसी ने कहा है, आपने नाम सुना होगा, वुम्ब्रांड जो रोमानिया का था, उसने कहा है, द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च। शहीदों का खून कलीसिया की बुनियाद है, नींव है। सो याद रख लीजिए भाई और बहनों, जिस तरीके से यूसुफ को पहले भेजा, परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता को हमारे लिए पहले से भेज दिया कि हमारे लिए नजात के काम को पूरा कर दे, हमारे आत्मिक भोजन को तृप्त कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाए और सब मर गए, यरदन को क्रॉस नहीं कर सके क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लग गए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि हमको यरदन क्रॉस करके प्रॉमिस लैंड में जाना है। आज बहुत से लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही? अगर परमेश्वर होता तो आज हम लोग परेशानी में हैं, आज हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मसीह हमारा परेशानी और अत्याचार में होकर गुजरा। प्रभु के प्रेरित लोग परेशानियों और अत्याचार को सहते हुए आगे को बढ़े और जीवन का मुकुट उन्होंने पाया। उनका नाम कभी भी जीवन की पुस्तक से काटा नहीं जाएगा। और जो उन प्रेरितों के प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 17 में,
हे पिता, मैं उनके लिए भी विनती करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। किनके वचन के द्वारा? प्रेरितों के वचन के द्वारा। प्रेरितों के द्वारा जो डॉक्ट्रिन दी गई है उसके अनुसार हमारा पालन पोषण होगा। वही है इस अकाल के समय जब पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो कि इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए से बहुत से लोग आज शरीक हो रहे हैं, बहुत से लोगों को उद्धार का ज्ञान मिल रहा है। परमेश्वर का काम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 23 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मरे हुओं में से जी उठने में सबसे पहले प्रचार करने वाला कौन है? हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। आत्मिक भोजन देने वाला कौन है? हमारा उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीहा। वो पतरस नहीं प्रचार कर रहा था मेरे भाइयों, वो पतरस में से पवित्र आत्मा के द्वारा यहोशुआ मसीह प्रचार कर रहा था। वो पतरस का मुंह हिल रहा था, वो एक मनुष्य था, लेकिन उसके अंदर से हमारा उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह रिच कर रहा था। और पेंटिकोस्त के दिन में इसलिए सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? हम तो अकाल में पड़ गए, अब हमारे लिए तो कोई उपाय नहीं है, हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हमने जीवन के कर्ता को अपने हाथों से सलीब पर चढ़ा दिया, मार डाला। अब हमारे पास तो कोई उपाय नहीं रहा है, अब बताओ क्या करें? ओ मेरे भाई और बहनों, याद रख लीजिए, पेंतिकोस्त के दिन से लेकर जो व्यक्ति आज सच्चाई से परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा है, विदाउट एनी, किसी कल्ट की शिक्षा के बिना, किसी डिनोमिनेशन की शिक्षा के बिना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा जो शिक्षा दे रहा है, याद रख लीजिए, यहोशुआ मसीहा उसमें से होकर बातचीत करता है। पतरस में से, पौलुस में से, फिलिपुस में से, अपोलोस में से जितने भी हुए प्रेरित, उनमें से होकर पर प्रभु यीशु मसीह ने ही बातचीत किया है। याद रख लीजिए, यीशु मसीह ने, जैसे कि यहोशुआ जो एक मनुष्य था जो मरियम के गर्भ से पैदा हुआ, उसमें परमेश्वर ने निवास किया, लोगों ने नहीं पहचाना। उसी तरीके से आज प्रेरितों की शिक्षा को लोग नहीं पहचान रहा है। आज पतरस यूहन्ना कहाँ है? पौलुस कहाँ पर है? इस पवित्र बाइबल में है। उनकी शिक्षा यहाँ पर मौजूद है। आज भी वो जीवित शिक्षा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कन्विंस करता है कि वो तुमसे पहले, सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह ने किया, कि जी उठने पर सबसे पहले वही अपने लोगों में, यहूदियों में और उसके बाद अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार आज वही कर रहा है, उद्धार का प्रचार वही कर रहा है। ये हम और आप नहीं करने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाला वही है। उसी परमेश्वर की बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। याद रखने, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। यूसुफ को भेजा कि उनके फिजिकल भूख को मिटाने के लिए यीशु मसीह पहले मरा, ताकि हमें हमारे आत्मिक भोजन को प्रोवाइड करने के लिए कलवरी पर बलिदान हुआ। याद रख लीजिए, फिजिकल खाना के लिए गेहूं को पीस जाना पड़ता है, धान को कूट देना पड़ता है, हर एक चीज को मरना पड़ता है। आप मीट मछली खाइएगा, उस जीव को मरना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे लिए जिंदगी की रोटी हमारा उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीहा, उस कलवरी के ऊपर में वो पीस डाला गया, चिथड़ा कर दिया गया। उसके प्राण को जब वो बलिदान करता है तो उसके खून के जरिए से हम खरीदे गए हैं, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। ये है उसका वंशज। सो याद रख लीजिए, वो पहले से हमारे लिए उपाय किया है। जब हम पापी ही थे, इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है? मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, विश्वास के जरिए से हम उसके साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए। इसके लिए आज हमें संघर्ष की जरूरत है कि वास्तव में क्या आज हम स्वर्गीय स्थान में हैं। याद रख लीजिए, आप जहां भी अपने घर में हैं, आज आपके लिए वो स्वर्गीय स्थान है।
अगर मसीह आपके जीवन में है, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप मोटिवेट होते हैं, तो याद रख लीजिए परमेश्वर अपने पवित्र वचन के अनुसार निरंतर आपकी निगरानी करने में, आपको चंगाई देने में, शांति देने में, हर जरूरत को पूरा करने में सच्चा और वफादार है। यूसुफ कहता है, ताकि तुम परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया। पहले से ही हमारा मसीह कुर्बान हो चुका, ताकि उस आदम से लेकर आखिरी भेड़ तक यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए और जान ले कि ये कोई और नहीं, ये वही यहोवा एलोहिम है जो कि आज अपने वचन को हमारे जीवनों में पूरा कर रहा है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए, और इस छोटे से संदेश के द्वारा इस बात को हम जान लें कि हमारे लिए वो पहले से सारा इंतजाम किया है। विपत्ति कितनी भी आए घबराए मत, अपने मंडप में वो छुपा लेगा। अकाल जितना भी आए, महंगाई जितनी भी हो, वो आपको भोजन से तृप्त करेगा। जगत मरेगा, लेकिन आप यहोवा के डरवैये को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।